नमस्कार। एचबीसी न्यूज की इस विशेष पेशकश कितना मजबूर है इंसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नितांशा। एक पुरानी कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये किस लिए कहा जाने लगा इस पचड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये पंक्ति इस बात को चरितार्थ करने के लिए काफी है कि इंसान कितना बेबस हो जाता है और ऐसे में वो चाहे अनचाहे वो सब कुछ कर गुजरता है जो शायद इंसान के लिए नारकीय है और मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हमारे देश की आजादी को 65 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी देश से गरीबी और भुखमरी खत्म नहीं हो पाई। आलम तो यह है कि 2 जून की रोटी के लिए इंसान जानवरों की तरह काम करने से गुरेज नहीं करता। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है राजस्थान के प्रतापगढ़ में। क्या है ये माजरा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। आप अपनी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों में काफी समानताएं हैं। एक जहां रुपहले पर्दे पर समाज की हकीकत का एहसास करवाती है, तो दूसरी के हाईटेक युग में भी समाज की दयनीय सोच और गरीबी के वास्तविक सच का एहसास कराती है। एक स्क्रीन फिल्म मदर इंडिया की है और दूसरी आज के इंडिया की। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ फिल्म में नरसिंह अपने परिवार का पेट पालने के लिए हल में बेल की तरह जुटती रहती है। वो हल को अपने कंधे पर रखकर खेत जोतती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ में भी तपती दोपहरी में नंगे बदन ये वृद्ध मजदूर अपने मालिक का खेत जोत रहा है। जिस जगह जानवर को काम करना चाहिए, वहाँ इंसान से काम लिया जा रहा है, वो भी एक वृद्ध से। फर्क इस बात का है कि बैलों के कंधों पर भारी भरकम हल रखा जाता है, जबकि इंसान अपने हाथों से हल खींच रहा है। इस तरह खेतों में बैलों से जुताई हकाई की जाती है। कुछ उसी तरह से गरीब जानवर की जगह खेत में ये आदमी काम कर रहा है। पशुओं की तरह दिन भर खेती में जुताई करने के बाद मजदूरी के नाम पर मिलते हैं मात्र 100 रुपए का एक नोट। अपने और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के खातिर ये वृद्ध मजदूर जानवरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में तस्वीरें सरकारी तंत्र पर ही सवालिया निशान लगाने के लिए काफी हैं। जहां सरकार गरीबों के लिए लाखों योजनाएं चलाने और मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने की बात करती है, लेकिन ये दृश्य जरूर सरकार को विचलित करने और उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। एचबीसी न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से अनुपम परदेसी की रिपोर्ट। कहते हैं कि पापी पेट के लिए इंसान 100 गुनाह भी कर देता है, तो फिर जानवरों से मजदूरी करने में क्या गुरेज। देश में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने की उम्र 60 साल तय कर रखी है, लेकिन गरीबों और मजदूरों के लिए रिटायर होने की कोई उम्र नहीं होती। बस उनकी जिंदगी 2 वक्त की रोटी की चिंता में ही कट जाती है। पेश है खास रिपोर्ट। देश में इतनी गरीबी और भुखमरी है कि अपना पेट पालने के लिए इंसान जानवरों की तरह काम करने को मजबूर है। जिस उम्र में सरकार इंसान को रिटायर करके आराम और सेवा के लिए भेज देती है, उस उम्र में प्रतापगढ़ में एक 60 साल का वृद्ध जानवरों की तरह खेत में अपना पसीना बहा रहा है। इसे देखकर कोई भी दंग रह जाता है, लेकिन नहीं पसीजता है तो हल चलाने वाले का दिल। हालांकि पर्दे पर तो ये सिर्फ दर्शकों को इमोशनल करने के लिए होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये उससे भी ज्यादा सेंटिमेंटल है। हालांकि इतिहास कालों की माने तो रियासत काल में क्रूर स्वभाव के जमींदार सजा के तौर पर खेतों में बैलों की जगह आदमियों से जुतवाते थे। यह प्रतापगढ़ क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी बहुसंख्यक यहाँ रहते हैं और उनके पास मजदूरी के भी अवसर नहीं मिलते हैं, तो मजबूर होकर के लोग खेतों में बैलों की तरह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रतापगढ़ जिले में अंदरूनी इलाकों में आज भी आदमी को खेतों में बैलों की जगह पर जोता जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बैलों की जगह इंसान से खेत जुतवाने के लिए हल का वजन कम कर दिया जाता है। इस कम वजन के जुगाड़ को भी खींचना आसान नहीं होता, लेकिन पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो काम इंसान का हो या जानवर का। ये सब पेट के खातिर होता है। उनके पास
अगर सवेरे का खाना है तो शाम का खाना नहीं है, और शाम का खाना है तो सवेरे का खाना नहीं है। इसके लिए उन्हें खेतों में बैलों की तरह जुत करके काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि राजशाही क्रूर व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था को खत्म हुए दशकों बीत चुके हैं। ऐसे में जन जन की सरकार होने का दम भरने वाली सरकार और उसकी योजनाएं कहां लागू हो रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ में अभी भी रोजगार और साक्षरता की भारी कमी है। ऐसे में अधिकांश लोग अभी भी मजदूरी और मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। केंद्र और विदेशों से भी अरबों रुपया इन इलाकों के लिए आ रहा है, लेकिन जाता कहां है, ये कड़वा सच सभी जानते हैं। इसके अभाव में यह मानवता शर्मसार हो रही है। प्रतापगढ़ जिले में अधिकांश जनसंख्या आदिवासियों की है। ये एक कड़वा सच है कि आजादी के 6 दशक बाद भी यहाँ अधिकांश आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं। इनके पास जो जमीन है वो पथरीली है। वर्ष में 6 माह ये खेती करते हैं और 6 माह दूसरों के खेतों में मजदूरी। केंद्र और राज्य सरकार मनरेगा के नाम पर कितने ही ढोल पीटे और अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन खेतों में इस तरह पसीना बहाते ये मजदूर गरीबों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं की पोल खोलने के लिए काफी हैं। सरकार जो भी दावे करे, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में यहाँ पर 40 से 50% लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जो आंकड़ा सरकार कहती है कि 36% गरीबी है, बीपीएल सेंसस उन्होंने जिस तरह से डेवलप किया है, वो 36% तो बहुत कम है। यहाँ तो 50 और 60% तक भी आंकड़ा में जो बहुत ज़्यादा गरीब के स्तर का है वो पहुँचेगा। और आम तौर पे यहाँ पर 70% तक सारे के सारे 5 बीघा 7 बीघा के काश्तकार हैं, गरीब हैं। तो वो गरीबी का आंकड़ा, और गरीबों को अगर हम देखें तो उनके घरों में कुछ नहीं है, खाली घर पड़े हैं। उनके पास पैसे के नाम पर कुछ नहीं है, जेवरात के नाम पे कुछ नहीं है, सामान के नाम पे कुछ नहीं है। वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। सच्चाई ये भी है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रतापगढ़ जिले के दूरस्थ इलाकों में सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। स्थानीय जिला प्रशासन गरीब आदिवासियों को आजीविका के लिए ना तो पर्याप्त साधन मुहैया करा पाया और ना ही साधन संपन्न लोगों से उनकी हिफाजत के लिए कोई ठोस कदम उठा पाया है। जिला प्रशासन तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कोई गरीब अपना पेट भरने के लिए बैलों की जगह काम कर सकता है। हमारे क्षेत्र के भ्रमण के दौरान तो ऐसा कोई हमने देखा नहीं, और ये आदमी के द्वारा किया जाना संभव भी नहीं है। एक घर में जानवरों की जगह अगर वो काम कर भी नहीं सकते हैं, और ऐसा हमारे ध्यान में भी नहीं आया, हमने कोई देखा इस तरह का कि बैल की जगह आदमी काम कर रहा है। नहीं, ऐसी जानकारी हमें तो कोई ऐसी मिली नहीं, और ऐसी कोई जानकारी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो जरूरी है। ऐसे में आज जरूरत है कि इस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को ठीक से लागू करने की, वरना ऐसे दृश्यों से मानवता इसी तरह शर्मसार होती रहेगी। साथ ही मजबूर इंसान ऐसे ही खेत में चंद रुपयों के लिए बेबस नजर आएगा। एचबीसी न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से अनुपम परदेसी की रिपोर्ट। आज बात की जा रही है मजदूरी के बोझ तले दबे गरीबों की, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए वो बैल बंधने को भी मजबूर हो गए। तो इन सबके लिए बात करते हैं प्रतापगढ़ के संवाददाता अनूप से। जी अनूप, आज बात की जा रही है प्रतापगढ़ में बैल बने मजदूर की, जिसकी उम्र 60 साल है और उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, इसलिए वो इस मजदूरी के वजन में दब गया है। तो इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? नितांशा, मैं बता दूं कि ये जो इलाका है पूरा आदिवासी पिछड़े इलाके के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिक्षा का अभाव है और इसी कारण यहाँ बेरोजगारी भी काफी बढ़ी हुई है। इस कारण लोग बाग इस तरह से यहाँ पे बैलों की जगह जूतने के लिए मजबूर है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि कुछ जो जमींदार लोग हैं जिनके पास काफी खेती बाड़ी है, वो इनसे काम लेने के लिए जो पैसा उधार देते हैं उनकी वसूली के लिए भी ऐसा कार्य करवाते हैं, जो कि मानवता की शर्मसार करने वाली इस तरह की चीजें हैं।
और प्रशासन को जब इस विषय में बताया गया तो उन्होंने तो इस विषय में बिल्कुल ये साफ कर दिया कि इस प्रकार की कोई भी बातें इधर नहीं होती है और ऐसा हो सकता है क्या कि बैल की जगह या जानवरों की जगह इंसान है। लेकिन जब हमने उनको ये फुटेज दिखाया तो वो भी इस बात को मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं हुए। जी अनुपम, यहाँ बैल बन गए हैं ये मजदूर, जाहिर सी बात है गरीबी के बोझ तले दबे हुए, तो क्या वहाँ जानवर उपलब्ध नहीं है कि इन इंसानों से बैलों का काम कराया जा रहा है? जी नितांशा, मैं इसमें बता दूं कि जानवर तो है, लेकिन जो पैसे उधारी देते हैं इन मजदूरों को, उनसे वसूली के लिए किसी न किसी तरह इनसे काम करवाना है तो वही कार्य इनसे करवाते हैं। और कहीं कहीं तो जो किसी की मजबूरी है, जिनके पास खेत कम है और उनके पास साधन नहीं है, तो वो खुद भी जुट के इस तरह से कार्य करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज साफ तौर पे दिखाई देती है कि यहाँ पैसों का अभाव और कुछ जानवरों की भी कमी की वजह से ये चीजें सामने आ रही है। जी अनुभव, हम जानना चाहेंगे, यहाँ हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि 60 साल का वृद्ध है जो बैल बना हुआ है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या वृद्धों के अलावा भी जो यंग लोग हैं वहाँ के, क्या वो भी इसी तरीके की मजदूरी कर रहे हैं, जानवर बने हुए हैं? जी नितिन साहब, बिल्कुल ठीक है आपने कि इसमें जो ये वृत्त दिख रहा है ये तो एक झलक है खाली, बाकी इस इलाके में अधिकांश जगह कुछ युवा भी इस तरह का कार्य करते हुए दिख जाएंगे। और जहाँ तक सरकारी योजनाओं की बात करें हम, तो सरकारी योजनाएं जो है ठीक ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। जो गरीब तबका है उनको जो मनरेगा का लाभ मिलना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, इसलिए इस सेक्टर में इस तरह के दृश्य आम है। जी अनुपम, यहाँ अगर रोजगार की बात की जाए तो जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए और भी काम होते हैं बाकी, क्या प्रतापगढ़ में ऐसा और कोई काम नहीं है कि उन्हें बैल बनने के लिए मजबूर होना पड़ा? काम तो मिल जाते हैं लेकिन जो पैसा इनको मिलना चाहिए वो पैसा ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। और यहाँ के जो मजदूर वर्ग है, बहुत से मजदूर वर्ग यहाँ से बाहर बड़े शहरों में काम के लिए जाते हैं, गुजरात की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि रोजगार का काफी अभाव है, क्योंकि कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है इस सेक्टर में, कोई बड़े कल कारखाने नहीं है, इसलिए इनको यहाँ रहना है तो मजबूरी में इसी तरह का कार्य करना पड़ता है। जी अनुपम, वहाँ पे क्या सोशल वर्क से रिलेटेड कोई संस्था नहीं है जो इनके लिए हेल्प कर रही हो या इनके लिए आगे आने की कोशिश की गई हो? मैं इसे बता दूं कि इस क्षेत्र में यहाँ पे इस प्रकार के कोई एनजीओ कार्यरत नहीं है जो इनकी इस हालत को देख के और कोई कदम उठा सके। जी अनुपम, हम जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, क्या इनके लिए आगे क्या किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से कितने कदम उठाए गए हैं? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो प्रतापगढ़ वाकई एक निचले स्तर पर चला जाएगा, सारे मजदूर इस जानवर बचने को मजबूर हो जाएंगे क्योंकि पेट पालने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी अनुपम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क संवाददाता अनुपम से टूट चुका है। तो ये थे प्रतापगढ़ से संवाददाता अनुपम, और आपको बता दें कि आज हम मुद्दा लेकर आए हैं प्रतापगढ़ में गरीबों का, जहां पर रोजगार की तमाम जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, आज जब भी हम किसी ना किसी स्टोरी को लेकर आते हैं तो सारे दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे एक दावा है रोजगार उपलब्ध कराने का, रोजगार प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, रोजगार के वादे किए जाते हैं कि गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, शिक्षक जो अशिक्षित है, इलिटरेट है, उनको भी रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ विजुअल्स में आप जैसे कि आप देख रहे हैं एक वृद्ध जो मजदूर बना हुआ है, बैल की जगह मजदूरी का काम कर रहा है। वाकई एक शर्मनाक बात है पूरे सरकार के लिए कि इस तरीके से इंसान को एक जानवर बनना पड़ा, पेट के लिए, रोटी के इंतजाम के लिए, अपने पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है, वो भी मजदूरी एक जानवर बनकर। वाकई एक शर्मनाक स्तर की बात है प्रशासन के लिए। इन सब के लिए कदम उठाने होंगे, आगे बढ़ना होगा, बाकी आम जनता को आगे होना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए है, उनके बेनिफिट के लिए है, उनके सुनहरे भविष्य के लिए है। एचबीसी विशेष में हम लेते हैं एक और ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज विशेष में स्टोरी लेकर आए हैं हम प्रतापगढ़ की, जहां मजदूरों से काम कराया जा रहा है बैल के रूप में, जहां जानवर भी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, जहां इंसान बैल बनकर काम कर रहे हैं, मजदूरी के बोझ तले दबे हुए हैं। वहां